नमस्कार साथियों इस टॉपिक में मैं सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर के बारे में बात करूंगा जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि रजिस्ट्री यानी कि बैनामा से भी आपको मालिकाना हक नहीं मिलेगा। किन कंडीशंस में नहीं मिलेगा, ये आदेश बहुत ही लेटेस्ट है 11/4/2024। ठीक है, ये है केस का टाइटल, केस टाइटल। ठीक है, आप देख सकते हैं साथियों। एक चीज़ और साथियों मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये केस टाइटल है, ये काफ़ी बड़ा नाम है। मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, मधुवन बनाम मीथल जानकी। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये जो है इसके 11 ये 10/4 लगभग 10 और 11 तारीख में हुआ ऑर्डर है। क्या है इस ऑर्डर का मायने, वो आप जान लीजिए। एक चीज़ और साथियों, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते ले सकते, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। केस टाइटल ये हो गया, यदि डीड बिना स्वामित्व के किसी व्यक्ति को निष्पादित किया गया है तो उत्तराधिकारी ऐसे डीड के आधार पर संपत्ति के अधिकार लागू नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब देखिए फुल मैटर क्या है वो आप जान लीजिए साथियों। मान लीजिए ये कोई संपत्ति है, ठीक है, गांव की संपत्ति है भाई, एक्स प्रॉपर्टी है और ग्राम सभा की मान लीजिए आबादी की है। मैं गांव में रह रहा था, मैंने क्या किया, मैंने जो है अपने भाई से, अपने पिता से ये ज़मीन अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली, जबकि मेरे पिता या भाई के नाम थी नहीं। मैंने रजिस्ट्री ऑफिस में बातचीत करके ये पैतृक संपत्ति के आधार पर दिखा के, पैतृक स्वामित्व आधार दिखा के ये प्रॉपर्टी मैंने करा ली अपने नाम, गिफ्ट डीड या सेल डीड या वसीयत। ठीक है, चालाकी में। अब यही वसीयत मान लीजिए ये जो भी प्रॉपर्टी है एक्स, मैंने पहले पापा से रजिस्ट्री करवाई या मान लीजिए चाचा से करवाई। आपके पास गए कि देख लिए ये मेरी ज़मीन खरीद ली, आपने कहा रजिस्ट्री दिखाओ, मैंने वही दिखा दी, लेकिन एक्चुअली चाचा को मेरे को राइट ही नहीं था बेचने का। उसी रजिस्ट्री को लेके ये आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। माना यदि कोई कानूनी दस्तावेज के माध्यम से संपत्ति के अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का प्रयास करता है लेकिन वास्तव में उन अधिकारों का मालिक नहीं है, तो नए मालिक या उनके उत्तराधिकारियों के पास उस दस्तावेज के उन अधिकारों का दावा करने का कानून अधिकार नहीं होगा। सीधी और स्पष्ट ये बात है कि ये प्रॉपर्टी जो है, आप अगर प्रॉपर्टी खरीदते हो, मैंने साथियों कई वीडियो बनाए और फिर मैं आपसे कह दूं कि यदि आप उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, जैसे स्वामित्व चेक, ये कैसे मालिक बना, जिसने बेची वो कैसे बना, रजिस्ट्री सही है कि नहीं। ठीक है, दूसरा खतौनी, ज़मीन सरकारी तो नहीं है, किस श्रेणी की ज़मीन है, ट्रांसफरेबल वाली ज़मीन है, कौन सी है, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, ये सारी चीज़ें आप चेक करिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया, ये आदेश देख लीजिए, बिना डीड, बिना स्वामित्व के किसी भी व्यक्ति निष्पादित किया गया हो तो उत्तराधिकारी इस डीड के आधार पर संपत्ति का अधिकार लागू नहीं होगा। स्पष्ट है और ये केस टाइटल है साथियों, ये आप देख सकते हैं, ये केस टाइटल है। ठीक है, और कोई भी कानूनी सलाह लेनी है ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। इसलिए जब भी आप ज़मीन खरीदते हैं, ठीक है, पहले उसकी स्वामित्व देखिए कि कैसे ये मालिक बना है। ठीक है, किससे ये गिफ्ट डीड करी थी और जिसने ऐसे बेचा था क्या वो सही मालिक था कि नहीं था। ठीक है, वरना आप की ज़मीन तो गई, बल्कि आपके बच्चे, आपके उत्तराधिकारी भी उस पर मालिकाना नहीं ले पाएंगे। ठीक है।